हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर क्विक अपडेट हम मार्केट का देखेंगे। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे वीपीएन और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके नई गाइडलाइंस आई है, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं। एंड अभी करंटली अगर आप देखोगे, काफी लोग मेरे को मैसेज करके ये भी बोल रहे थे कि एक्सचेंजेस आपको फंड्स विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एडिशनल केवाईसी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। एंड काफी इंडियन एक्सचेंजेस पे ये हो रहा है। साथ में काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि कोई न्यूज आई है कि आप बाहर के एक्सचेंजेस यूज करोगे तो उस पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स और लग जाएगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। सारी चीजें कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लाइफ अपडेट। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, तो उसको लेके जो भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने सर्फिंग लेसन अभी रिसेंटली करे, तो इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। तो इन सारी चीज़ों को लेके भी वीलॉग जो है अभी एडिट करना है, तो जल्दी मैं सेकंड चैनल पे पोस्ट करूंगा। तो जो लोग पूछ रहे हैं, जल्दी आएगा वीलॉग, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं और मार्केट के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी को यहाँ पर देखते हैं, तो हम वहीं से पिकअप करते हैं जहां हमने लास्ट यहाँ पर बात करी थी कि करंटली अगर हम देखते हैं तो बीटीसी के अंदर जो एक मूवमेंट आ सकता है, वो दो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस है, जिनको एक तरह से आप फॉलोइंग वेज भी यहाँ पर बांध सकते हो। जहाँ पर अपर हमारा रेजिस्टेंस जोन है, लोअर जोन हमारा ये है। और हमने लास्ट ये बात करी थी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ आए $37,400, जो ये ट्रेंड लाइन का लोअर पार्ट बन जाता है। एंड फिर वहां से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कब? सिर्फ कैंडल के बेसिस पे नहीं चलना है। कब होगी? जब यहाँ पर आरएसआई जो है, जो अगर आप देखोगे, जैसे कैंडल देखो नीचे की तरफ मूव कर रही है, वैसे सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे आरएसआई क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब अगर प्राइस नीचे आती है और आरएसआई नीचे आके ये जो सपोर्ट है, एक तरह से ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी पे होल्ड करे, फिर एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है जो 39,300 या इसके आसपास की तरफ यहाँ पर जा सकता है। तो ये लास्ट अपडेट पे हमने बात करी थी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट की बात करी थी, उसके बाद अगर हम चार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमको इसी पॉइंट पे अगर आप देखते हो, करेक्शन देखो देखने को मिला यहाँ पर। एंड जब करेक्शन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, आरएसआई से मैच करना है कि वहां पर क्या हो रहा है। एंड आरएसआई अगर आप देखोगे, देखो एग्जैक्टली कौन से एरिया पे आके बाउंस हुआ, ये देखो आप, जो हमारा एक बुलिश डाइवर्जेंस, स्मॉल बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रही है। एंड उसके बाद प्राइस में बाउंस आया। बाउंस कहाँ तक आया? $39,300, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ गया। तो इस एरिया तक आप मान सकते हो। और उसके बाद फिर से यहाँ पर रिजेक्शन जो है इसी जोन पे यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अभी करंटली अगर हम देखेंगे ना, तो बिटकॉइन की प्राइस, वैसे मार्केट तो स्लो यहाँ पर है, ये हम बात कर चुके हैं इस बारे में काफी बार, लेकिन अभी रेंज बाउंड ही हम चल रहे हैं ओवरऑल यहाँ पर दो ट्रेंड लाइंस के बीच में। जहाँ पर टॉप का आप ट्रेंड लाइन ये देख सकते हो, जहाँ पर बार बार हम रिजेक्ट हो रहे हैं, और लोअर जोन पे हमारा ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जैसा हमने यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो एक हल्की सी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ये कोई बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है। ये एट मैक्स बार बार ये बोल रही है, जिस तरह से होल्ड कर रही है कैंडल्स के साथ, कि एट मैक्स अगर प्राइस यहाँ पर जाती भी है ना, तो 40 से 42 के एरिया पे जा सकती है। एंड फिर वहां से रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। उस चीज को अगर इनवैलिडेट करना है, अगर 42 के ऊपर जाना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बात करी है कि अगर प्राइस को मूव करना है, तो उसके लिए हमको दिखना चाहिए कि बायर्स एक्चुअली में बाय कर रहे हैं, जो अभी काफी टाइम से मिसिंग है। एंड अगर वो चीज होनी है, तो अगर प्राइस का बाउंस आता है, देखो 40-42 तक तो जा सकते हैं, बाउंस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पर हम इस सपोर्ट लाइन को होल्ड करें। प्रॉब्लम ये कि उससे ऊपर जाने के लिए हमको चाहिए एक वॉल्यूम की कैंडल, जो हमको प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं, ऐसी वॉल्यूम की कैंडल्स हमको देखने को मिली है। जब तक वैसी वॉल्यूम की कैंडल नहीं आती है, हम प्राइस के अंदर यहाँ पर लिमिटेड ही बन जाएंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जैसा अगर हमने बात कर ली कि 40 से लेके $42,000 का एरिया हो गया, वही चीज डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे, तो आप खुद देख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट एक जोन है, जो प्रीवियसली यहाँ पर सपोर्ट था, लेकिन अब अगर आप देखोगे यही रेजिस्टेंस बन गया है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस को होल्ड डाउन कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर अपने मूविंग एवरेजेस भी निकाल लेते हैं, तो ये देख लो आप, मूविंग एवरेजेस भी एक के बाद एक इसी जोन पे यहाँ पर बैठे हैं। तो आप समझ रहे हो कितने सारे फैक्टर्स हैं जो एकदम रेजिस्टेंस एक के बाद एक बन के बैठे हुए हैं। ये 40 से लेके 42 का एरिया, तो ये जो बुलिश डाइवर्जेंस बन भी रही है ना, ये 40 से 42 का एरिया बोल रही है। इन सबको ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी, वो हमको देखना है कि वॉल्यूम की कैंडल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बार बार हमको बाउंस देखने को भी मिले 40-42 के अराउंड, लेकिन वॉल्यूम की कैंडल नहीं आए, तो समझ जाना कि फेक आउट के चांसेस हो सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर भी देखा था। तो वही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज जो है, आप भी यहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ी सी फंडिंग रेट को अगर हम देखेंगे, तो पहले ये थोड़ी सी नेगेटिव थी जब प्राइस थोड़ी नीचे की तरफ थी ना, लेकिन ये जो लास्ट रीसेंट बाउंस यहाँ पर हमको देखने को मिला, उसके बाद फटाफट ये फंडिंग रेट भी यहाँ पर एकदम से पॉजिटिव होगी। मतलब लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग ज्यादा ओपन कर लिए। एंड ये सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम एट टाइम्स कवर करते हैं, कि अगर ज्यादा लॉन्ग्स ओपन है, मार्केट ज्यादा बुलिश है, तो वहां पर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जहां पर मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन और स्लो, या बेयर मार्केट, या जो भी आप बोलना चाहो, उस ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है।
तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे थोड़े से मूव के अंदर ही फटाफट नेगेटिव से हम पॉजिटिव आ गए, दैट इज नॉट गुड। अगर वो नेगेटिव कंटिन्यूएशन में रहता तो बेटर रहता। मार्केट में हमेशा ये चीज समझ लो, अगर हर कोई टू द मून करके लॉन्ग करता रहेगा तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन जब नेगेटिव हो जाएंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं खत्म है सब कुछ, टू द पता लो, तब बाउंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज को ना एट टाइम्स 100% तो रिलाय मत करना, लेकिन इसको मैच करना एक देखने के लिए मार्केट में हो क्या रहा है। तो यूल बी सरप्राइज्ड कितना एक्यूरेटली एट टाइम्स ये चीजें वर्क कर जाती है, अगर आप थोड़ा सा समझ जाओ रिलेशन यहाँ पर फंडिंग रेट का और टीए का, और कॉम्बिनेशन बना के स्टॉप लॉस बना के। तो अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव है, आई वांट टू सी कि अगर ये नेगेटिव टर्न हो दैट इज गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि अगर नेगेटिव टर्न नहीं होती तो फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा यहाँ पर रहती है। सो दैट्स अनदर थिंग विच विल कीप एन आई ऑन, क्योंकि फंडिंग रेट्स यहाँ पर चेंज होती रहती है, तो आप भी इसको जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो ये ओवरऑल यहाँ पर बिटकॉइन का अपडेट हो गया, कीप एन क्लोज आए। देखो ओवरऑल यही यहाँ पर जोन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आता भी है ना बाउंस 40-42 पे केयरफुल रहना, बस ये देखना वॉल्यूम की कैंडल आती है कि नहीं, आ गई तो समझ जाना कि अच्छा है, नहीं आए तो फिर खुद ही समझ जाना यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड आई होप ये जो आपसे चीजें हम शेयर कर रहे हैं इससे आपको समझ में भी आ रहा है इवेल्युएट करना मार्केट में किस तरह से क्या चीजें हो रही है, टू आइडेंटिफाई कौन सा फेक आउट है और कौन सा रियल ब्रेकआउट यहाँ पर है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहाँ पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो बेसिकली यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं जैसे हैकिंग हो गई, फिशिंग अटैक्स वगैरह हो गए, उसको लेके यहाँ पर एक रिस्पॉन्स टीम होती है जो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने नई जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी है, जो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि रिसेंट जो हमने केसेस देखे और चीजों को आइडेंटिफाई करी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नए गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम साइबर थ्रेट एंड बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। तो उसको लेके इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो भी वीपीएन है या जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनको यहाँ पर डेटा स्टोर करना पड़ेगा 5 साल या उससे ज्यादा का यहाँ पर, और उनको यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा सर्टेन डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर वीपीएन के लिए उन्होंने तो ये चीज बोली है कि आपको पूरा डेटा ये स्टोर करना पड़ेगा कि कोई भी अगर आपका वीपीएन यूज कर रहा है तो उसका ईमेल आईडी क्या है, उसने लॉगिन किया तो कब किया, कौन सा वीपीएन, कौन से कंट्री का वीपीएन उसने यूज किया, उसको कौन सा आईपी आपने अलॉट किया था। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इनको शेयर करनी पड़ेगी। साथ में अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात करोगे तो वहां पर भी इन्होंने ये बोला है कि और स्ट्रिक्ट थोड़ा यहाँ पर मैंडेटरी जो केवाईसी है वो यहाँ पर फॉलो करनी है, जिसके कारण आई नो रिसेंटली काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरे अकाउंट जो कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर विड्रॉ नहीं करने दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप एडिशनल केवाईसी करो जिसमें बहुत सारी डिटेल्स मांग रहे हैं। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको एक तरह से देखोगे तो आप यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उन्होंने बोला तो एक्सचेंजेस भी कुछ कर नहीं सकते, उनको भी यहाँ पर गाइडलाइन जो फॉलो करनी है। तो हो सकता है यहाँ पर एक्सचेंजेस में आपको केवाईसी के लिए बोले। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कौन से एक्सचेंजेस पे, आप मेरे को कमेंट्स में डाल के जरूर बताना ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में अपडेटेड यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला केवाईसी एडिशनल मैंडेटरी केवाईसी जो वो आपको करनी है। साथ में पूरा डेटा जो है यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कि जो भी आपका कस्टमर है उसने कौन से ट्रांजेक्शन्स किए, क्या चीज उसने करी, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। और साथ में इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज ऐड करी कि कभी भी आपको कोई गलत चीज होती हुई या कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता हुआ आपको देखने को मिलता है तो विद इन 6 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर उस चीज को लेकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो अच्छा है, कल को लोगों के वॉलेट जो हैक हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं, उस चीज के अंदर इस चीज की हेल्प जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर ओवरऑल ये कुछ नए गाइडलाइंस है जो इन अ वे आइडिया यहाँ पर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह के रेगुलेशंस लाने की तरफ भी काम कर सकती है। एंड उससे पहले क्योंकि अगर आप देखोगे अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर ना, क्रिप्टो एसेट्स प्लेटफॉर्म को लेकर, सारी चीजों को लेकर अभी कोई फ्रेमवर्क बना हुआ नहीं है कि कभी भी कोई सिक्योरिटी रिस्क होगा तो उसका मेथड क्या है चीजों को ट्रैक करने के लिए, गलत कामों को रोकने के लिए। तो उसी के लिए अब ये डिपार्टमेंट्स जो है इस तरह की चीजों को एनेबल करें। एंड वीपीएन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बन जाती है, वीपीएन बहुत सारे लोग यूज करते हैं एट टाइम्स, तो इसी कारण से इन्होंने वीपीएन के ऊपर भी डाला है। फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को तो आप देख ही सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने क्रिप्टो एक्सचेंज किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज किया, केवाईसी कर रखी है, आपने उस वॉलेट कहीं और ट्रांसफर किया तो उससे वॉलेट भी यहाँ पर आपके लिंक हो सकते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन पे सारी चीजें दिख जाती हैं। तो ये दिख रहा है कि डीफाई हो गया या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गए या फिर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये जो भी सिटीजन हैं जो क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनका पूरा डेटा मिल जाए। बाकी ओवरऑल अगर इन गाइडलाइंस की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू सी कि इन दी एंड ये किस तरह से प्ले आउट करती है और एक्सचेंजेस भी इनको किस तरह से इंप्लीमेंट करती हैं। ओवरऑल यही है यार, गाइडलाइंस आ जाए अच्छी बात है, लेकिन वो जो इनोवेशन वाला स्पेस है वो नहीं रुके। मतलब ऐसा नहीं हो कि ये ऐसा हैवी पड़ जाए कि जो गुड एक्टर्स है उनके लिए भी उल्टा पड़ जाए ये सारी चीजें करना, ट्रेडिंग करना, सारी करना, इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि वो परेशान यहाँ पर हो जाए, जैसा भी टैक्स को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों के लिए यहाँ पर क्रिएट हो रही है। बट इट इज गुड टू सी कि एटलीस्ट जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर बनाया जा रहा है, अब देखना है इम्प्लीमेंट भी यहाँ पर किस तरह से होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये भी है कि इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना 60 डेज दिए, और अगर आपको ध्यान हो तो अपना जो 1% टीडीएस है
वो भी अभी 60 डेज के अंदर इम्प्लीमेंट यहाँ पर होने वाला है। तो टैक्स को लेके भी ट्रैक रखने के लिए आई थिंक एक तरह से गाइडलाइंस है जो आ रही है, ताकि यहाँ पर एक तरह से इन्फॉर्मेशन भी रहे कि किसके पास कितने फंड्स हैं, या ट्रैक भी करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। बाकी एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों का जो मुझसे अभी रिसेंटली था, कि अभी उन्होंने एक न्यूज़ देखी है जहाँ पर ये बोला है कि आने वाले टाइम पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या इंटरनेशनल एक्सचेंज आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 20% टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को लेके अगर आप देखोगे तो ये अनोनिमस सोर्सेज से आई है, तो वी डोंट नो कितनी ये यहाँ पर ट्रू है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ करने से बेटर वो तो सीधे यही बोल सकती है कि तुम इंटरनेशनल क्यों यूज़ कर रहे हो, तुम इंडियन ही यूज़ करो, हम बाहर के एक्सचेंजेस अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी तक गवर्नमेंट ने जिस तरह के क्रिप्टो टैक्स को भी लेके और जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर आई हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट रही हैं। तो अगर उनको करना है तो वो सीधे मना ही कर देंगे ना, वो ऐसा क्यों बोलेंगे 20% एक्स्ट्रा बाहर का, वो बोलेंगे करना है तो इंडिया में ही करो। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन एनोनिमस सोर्सेज से वी नेवर नो सच है कि नहीं है। अब जब गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ आएगा तभी हम इसके ऊपर बोल सकते हैं। तो अभी के लिए तो इसको इग्नोर ही करो। जब इन्फॉर्मेशन आएगी अथॉरिटी से तब हम थोड़ा-सा इसके बारे में मान सकते हैं, या फिर कहीं से हमको कुछ हिंट मिले। तो अभी तक तो एनोनिमस सोर्सेज से एंड एट टाइम्स हमने देखा है मीडिया पे भी, देखो कई बार क्लिकबेट भी जाते हैं और कई बार हमको क्लिकबेट लगते हैं और रियल भी निकल जाते हैं। तो टाइम आने पे ही यहाँ पर हमको पता चलेगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बीटीसी को लेके कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। और ये जो नए यहाँ पर रूल्स आए हैं, गाइडलाइन जो है उसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, एंड क्या आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर आपको एडिशनल केवाईसी करने को बोली और आपके फंड्स जो है आप विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, या अकाउंट लॉक हुआ है, या ऐसा कुछ आपके साथ कुछ भी हुआ है, तो कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना, ताकि बाकी लोग जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया मिले कि कितने लोगों के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।